जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ रहे हैं डेवी रिकार्डो का आर्थिक विचार। ठीक है, तो जो ये क्लास होने वाला है पूरा इंग्लिश मीडियम में होगा, हिंदी मीडियम में नहीं होगा। ठीक है, डेवी रिकार्डो इकोनॉमिक्स में इनका क्या डेवलपमेंट, क्या महत्व है, इसी के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, डेविड रिकार्डो, द बर्थ ऑफ डेविड रिकार्डो लंदन में हुआ था। बर्थ ऑफ डेविड रिकार्डो लंदन में हुआ था। ठीक है, इन ईस्वी में हुआ था, सन ऑफ। ठीक है, पहले हिंदी में बता दे कुछ। ठीक है, इनका बर्थ कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। 1772 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1772 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, डेविड रिकार्डो का जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और हालांकि इनका जो कुछ बायोग्राफी के बारे में बता दें, इनका जन्म 1872 में लंदन में हुआ था। जो इनके पिता थे वो एक हाईलैंड के थे, एक अवधी परिवार थे। इनके माता पिता में मतभेद रहता था, जिसके कारण ये डेविड रिकार्डो ने सट्टा व्यापार किया। सट्टा व्यापार के अंतर्गत उन्होंने 5 वर्ष में कम से कम 20 लाख करोड़ अर्जित कर लिया, जो उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण धन थी। ठीक है, ये थी इनकी बायोग्राफी। इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लिए हैं। जो इनकी आर्थिक विचार थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्लास पूरा इंग्लिश में चलेगा, चलो हम बताते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो द डिस्कशन ऑफ द सिंपली डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो, द इकोनॉमिक थॉट, ठीक है, इकोनॉमिक थॉट, डेविड रिकार्डो इकोनॉमिक थॉट, द डिस्कस बाय द सिंप्लीफाइड डिस्कस। ठीक है, द सिंप्लीफाइड डिस्कस, इनका जो विचार था वो क्या था उसके बारे में बताते हैं। हिंदी में बताते चले नहीं आप लोगों ने, इकोनॉमिक्स थॉट, इनका आर्थिक विचार क्या था। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं और बताते हैं आप लोग को, नहीं आप लोग जानने पाएंगे पूरा इंग्लिश में। ठीक है, सिंपली डिस्कस by the theory based Ricardo, the theory based the Ricardo distribution द थ्योरी ऑफ रिकार्डो का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण पर भी इनका थ्योरी दिया गया था। वितरण को ही महत्वपूर्ण मान गया। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वितरण। ठीक है, हिंदी में भी लिख लीजिए, वितरण। द बेस, इनका तो थ्योरी है, बेस किस पे आधारित है? डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित है डेविड रिकार्डो का थ्योरी। ठीक है, यहाँ तक आपको सुनो ना। ठीक है, मार्जिन सरप्लस डिस्प्यूट, सरप्लस डिस्प्यूट पर भी आधारित था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया हो। इकोनॉमिक थॉट इनका क्या आर्थिक विचार था उसके बारे में हम चर्चा किया है, बताया है। ठीक है, तो क्या था? डेविड रिकार्डो द इकोनॉमिक थॉट सिंपली डिस्कस बाय द थ्योरी ऑफ रिकार्डो बेस्ड इन द रिकार्डो डिस्ट्रीब्यूशन। इनका वितरण पर भी आधारित था। इनका जो थ्योरी था वितरण पर आधारित था। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए।
डेवलपमेंट, ठीक है, विकास के लिए, डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट, ये इनका मतलब होगा। इन्होंने अपने मतलब थ्योरी में कुछ महत्वपूर्ण वाक्य हैं, कुछ बात बताया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। डेविड रिकार्डो, डेविड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने बताए थे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 3 बताया था, 3, ठीक है, 3 कितने? 3 बताया था। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पत्ति के साधन कितने हैं? 3 हैं। उत्पत्ति के साधन कितने हैं प्यारे बच्चों? 3 हैं, ठीक है। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस बाय फर्स्ट नंबर लैंड, ठीक है, लैंड मतलब होता है जमीन, ठीक है। 2 नंबर, ठीक है, लेबर, ठीक है। 3 नंबर इंटरप्राइज, ठीक है। 3 नंबर इंटरप्राइज। 3 नंबर क्या है? इंटरप्राइज है। यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। फिर भी कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। रेंट, रेंट के मतलब एक्सचेंज, उसके बदले में उसे क्या मिलेगा? ठीक है, वो रेंट के बदले में उसको क्या मिलेगा? रेंट। रेंट मतलब क्या होता है? किराया। लेबर के बदले बेज, ठीक है, बेज मिलेगा। इंटरेस्ट के बदले, ठीक है, इंटरप्राइज के बदले उसे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा प्यारे बच्चों, प्रॉफिट, प्रॉफिट मिलेगा। और इंटरेस्ट को घटा के, इंटरेस्ट को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, इंटरेस्ट को घटा के टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? टोटल इनकम में सब होता है भैया, टोटल इनकम, ठीक है। टोटल इनकम में से रेंट को माइनस कर देते हैं, रेंट माइनस किए, प्लस माइनस बेच किए, बेच किए, फिर सरप्लस माइनस सरप्लस कर दिए, फिर क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट, प्रॉफिट। यहाँ तक समझ में आप लोग को? यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? फिर भी कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें बताइए। एनी डाउट, ठीक है। दिस क्लास एनी डाउट यू एनीवन प्लीज गिव मी कमेंट। एनीवन कुछ प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। यू आर अंडरस्टैंड? कैन बी नोट डोंट अंडरस्टैंड प्लीज कमेंट। एनी वर्ड्स, एनी सब कुछ, ठीक है। I am try again in English speak but this mistake sentence, ठीक है। You are do not laughing anyone's, ठीक है। This is practice is all also, ठीक है। ये इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में करके पूछिए, बिल्कुल पूछिए। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बुखार हो जाने के कारण आज हम वीडियो मतलब स्लो बोल रहे हैं, नहीं तो हालांकि हम तेज़ ही बोलते थे, बहुत ही स्लो बोल रहे हैं, लेकिन इतना भी स्लो नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग के समझ में नहीं आ गया करो। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। उनका किस पर बेस है? डिस्ट्रीब्यूशन पर, वितरण पर भी उनका आधारित है, ठीक है। आर्थिक विचार, डेविड रिकार्डो द इकोनॉमिक थॉट सेपरेट डिस्कस बाय द थ्योरी ऑफ बेस इन द रिकार्डो, ठीक है। मार्जिनल सरप्लस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। रिकार्डो द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए 3 कारक बताए थे, ठीक है, 3 कारक बताए थे।
लैंड लेबर इंटरप्राइज, लेबर को क्या मिला, रेंट, सॉरी लैंड को क्या मिला, रेंट मिला, लेबर को क्या मिला, वेज मिला, वेज मतलब मजदूरी होता है, इंटरप्राइज को प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट मतलब ये मतलब इंटरेस्ट को हटा के ये टोटल प्रॉफिट ए से निकाला जाता है। यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल 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 समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वो थोड़ा छोटा है, चलो हम आगे आप लोग को बताते हैं इसके अंजप्शन क्या होते हैं। अंजप्शन, ठीक है, मान्यताएं जिसे कहते हैं यार, वही अंजप्शन, ठीक है। मान्यताएं के बारे में हम आप लोग को बताते हैं। इसके 2-3 मान्यताएं हैं, वो मतलब हाँ देख लिए, जो अर्थशास्त्र है आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। मतलब आर्थिक समस्या नहीं रहेगा तो भी अर्थशास्त्र नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो मतलब मान्यताओं पर ही आधारित है अर्थशास्त्र। मान्यता से गणित में हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में बिल्कुल आ गया होगा। हालांकि हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंग्लिश मिस्टेक हो जाती है, इसलिए अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इसके मतलब मान्यताएं बताते हैं जंक्शन, ठीक है। जंक्शन के बारे में बताते हैं। अंजम्पशन, ठीक है। अंजम्पशन मान्यताएं के बारे में बताते हैं। ठीक है, और तबीयत खराब होने की वजह से मतलब दिक्कतें आ रही है, ठीक है। तो नंबर 1 आई, ठीक है, बता रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सप्लाई, ठीक है, सवाल बच्चों, सप्लाई ऑफ लैंड फिक्स, ठीक है। सप्लाई ऑफ लैंड फिक्स है, ठीक है। सप्लाई ऑफ लैंड फिक्स है, यू इज यूजेड टू, सप्लाई ऑफ लैंड फिक्स है, यू यूजेड टू, ठीक है, यू यूजेड टू प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस, ठीक है, वन कोड, ठीक है, ठीक है, वन गुड्स, वन गुड्स, ठीक है, वन गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई ऑफ फिक्स है, ठीक है। वो उसका मानना है कि मतलब एक ही वस्तु उत्पादन किया जाए, ठीक है, वन कमोडिटी, ठीक है, वन कमोडिटी, उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मान्यता है इसका, वन कम्युनिटी, ठीक है। इसकी फर्स्ट मान्यताएं यही है। 2 मान्यताएं, ठीक है, लेबर एंड कैपिटल वेरिएबल है, ठीक है। लेबर एंड कैपिटल वेरिएबल है, दोनों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। श्रम और पूंजी में हम दोनों में परिवर्तन आराम से कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। कोई भी वर्ड में अगर मिस्टेक आए तो मतलब बताइएगा, हम उसे सुधार लेंगे, ठीक है। कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इसमें। तीसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, तीसरा पॉइंट था ऑल वर्कर, ठीक है, ऑल वर्कर इज पेड सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है ये बताते हैं अभी, पहले स्पेलिंग लिख दें। सब्सटेंस, ऑल वर्कर इज पेड सब्सटेंस, मतलब मजदूरों को इतना ही मजदूरी दी जाती है
कि वो जीवन निर्वाह कर ले। सब्सटेंस मतलब क्या होता है, जीवन निर्वाह होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, जीवन निर्वाह क्या होता है, जीवन निर्वाह होता है। सब्सटेंस मतलब क्या होता है, जीवन निर्वाह होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत कोई नहीं होना चाहिए। और क्या है, ठीक है, और क्या है, डियर आर इज कंपटीशन, परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट परफेक्ट कंपटीशन। ये चार मतलब अंजम्पशन मान्यताएं हैं, महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं, जिसपे ये रिकार्डो की मतलब विचारधारा को हम मान सकते हैं, माना गया है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछा करें, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देयर आर इज द परफेक्ट कंपटीशन, इसमें मतलब पूर्ण प्रतियोगिता का भी होता है, पूर्ण प्रतियोगिता भी होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये चार अंजम्पशन थे, मतलब मान्यताएं थे, मान्यताएं, ठीक है, इसे बोलते हैं मान्यताएं। अंजम्पशन मतलब होता है मान्यताएं ही होता है। ये चार थे जिसका हम बता दिए। सप्लाई ऑफ लैंड फिक्स है, मतलब एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, और दूसरा वेरिएबल एंड कैपिटल में वेरिएबल है, दोनों में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। ऑल वर्कर इज द पे सब्सटेंस, जीवन निर्वाह तक की मजदूरी दी जाती है, ठीक है। क्या कि समझ में आ गया। दियर इज द परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता भी पाया जाता है। यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब भी कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइए। अब चलते हैं ग्राफिक चित्र द्वारा इसे दर्शाते हैं और आप लोग को बताते हैं। बहुत ही आसान में बहुत ही जल्द ही आप लोग समझ जाएंगे। मतलब एक उत्पादक मतलब कहाँ तक अपना वो प्रॉफिट को लगाता है कि मतलब जब उसे शून्य मतलब मिलने लगता है प्रॉफिट तो उत्पादन बंद कर देता है। किस अवस्था में बंद करता है वो हम चलते हैं देखते हैं, ठीक है। तो हम इसे मिटाते हैं और आगे चलते हैं देखते हैं, ठीक है। एक चित्र के द्वारा जहाँ पर मतलब वो बंद कर देता है उत्पादन अपना। चलो देखते हैं, आप लोग बने रहिए। थोड़ा मतलब चित्र थोड़ा मतलब वो इस पे बोर्ड में ना थोड़ा दिक्कत हो जाती है, गलत बन जाता है, मतलब थोड़ा ये क्योंकि मतलब स्पिल करता है बाहर, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को बुखार है इसलिए ज़्यादा मतलब बोलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इतना बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग वीडियो जरूर देखा करें, ठीक है। चलो हम चित्र बनाते हैं उसके बाद दर्शाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, कापी में बना लेना है, ठीक है। आपके पास बहुत थोड़ी हुआ ये किए, ठीक है। ये लिए वाई अक्ष, ये लिए लक्ष्य अक्ष, ठीक है। ये लिए वाई, ये ले लिए आउटपुट, ये लिए बेज, ठीक है। बेज मतलब मजदूर, ठीक है। ये ले लिया मजदूर, ये लिए ये पी एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है। ये लिए एमपी, एमपी जानते हो, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब कोई उत्पादक यहीं तक उत्पादन करता है, इससे वो आगे उत्पादन नहीं करेगा, मतलब इसके बाद उसे लॉस होने लगती है, ठीक है। या हालांकि चित्र मतलब ना समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से समझा देंगे। थोड़ा मतलब अच्छी नहीं बनी है, टेढ़ी मेढ़ी बनी है, फिर भी समझाने के लिए परफेक्ट है, ठीक है। चलो हम बताते हैं आप लोग को। ये एक मजदूरी लेते हैं, ये क्या है, SW का क्या है, सब्सटेंस, जीवन निर्वाह मजदूरी है, ठीक है। ये क्या है, जीवन निर्वाह मजदूरी है, जीवन निर्वाह मजदूरी है। मान लीजिए हम यन व्यक्ति को काम लगा, यन व्यक्ति को काम पे लगा, इतना मजदूर को हम काम लगा दिए, ये क्या है वो है, ठीक है। इतना को हम काम लगा दिए,
आप देखा रहे हैं थोड़ा मतलब ये हील डोल जाता है यार, दिक्कत हो जाती है, नहीं तो और बढ़िया बनता। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं P1 H1। ठीक है, क्या नाम दिए? P1 P। ठीक है, ये क्या है? मजदूरी है यहाँ तक। ठीक है, मजदूरी है। ठीक है, वेज है मतलब, ठीक है, ये मतलब लेबर की संख्या है, इसे वेज मतलब बिल कर रहा है। ठीक है, तो जो सी मान लेते हैं। ठीक है, सी मान लिए। अब यहाँ आप लोग को साफ दिख रहा होगा, यहाँ आप लोग को साफ दिख रहा होगा, जो ये अवस्था है, ये अवस्था वो कौन सा है? रेंट का है, मतलब लगान का है, ये रेंट है। और ये अवस्था क्या है? बेच का है, मजदूरी। वो यहाँ भी डाल देते हैं ना, तो C1 डाल देते हैं। ठीक है, वो C1 ये क्या है? बेज, मजदूर को इतना देना पड़ता है। और इसमें रेंट क्या है? P मतलब P1 H1 H1। ठीक है, ये क्या है? रेंट है। ये क्या है? बेच है। ये क्या है? प्रॉफिट है। ये क्या है? प्रॉफिट है। अगर हम देख रहे हैं तो इस अवस्था में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, दिखा कि नहीं दिखा? प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हम जैसे और मंतुर उठाते हैं, N1 पे करते हैं, देखें ठीक है। ठीक, अब ये यहाँ से जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहाँ से इतना ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा। ये यहाँ वाला हिस्सा इतना जो है वो बेच, मजदूरों को मजदूरी दी जाएगी। और प्रॉफिट देखो कितना कम हो गया। पहले यहाँ तक प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मजदूर को हम बढ़ाएंगे लेबर को, वैसे वैसे ठीक है प्रॉफिट कम होगा। फिर हम इंक्रीज कर देते हैं लेबर को, इंक्रीज कर देते हैं लेबर को, N2 पे। अब इस अवस्था में प्रॉफिट का कोई जगह, ये रेंट हो गया, ओ सॉरी ये वेज हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये रेंट हो गया, ये वेज हो गया, ये रेंट हो गया। अब मतलब जितना उत्पादक लगा रहा है उतना ही उसे मिल रहा है, ना उसे प्रॉफिट हो रहा है ना उसे लॉस हो रहा है। अगर इस अवस्था में अगर N3 पे हो जाए तो उसे लॉस होगा, क्या होगा? लॉस होगा। तो इस अवस्था पे वो उत्पादन बंद कर देगा, इसी अवस्था पे वो उत्पादन बंद कर देगा। हालांकि ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमें ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, एक चित्र और है जिसे हम आप लोग को बाद में बताएंगे। यहाँ तक आप लोग को डेविड रिकार्डो के मतलब जो आर्थिक विचार थे किस पे बेस्ड थे, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये ग्राफिक चित्र आप लोग ज़रूर बना लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।